बाहर की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के लिए मिलने वाले उलाहनों से तंग आ गईं और छड़ी लेकर कृष्ण की ओर दौड़ीं। प्रभु ने उन्हें क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही उसने कृष्ण को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। वह जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। प्रभु ने कुम्हार से कहा, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है, छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया, मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गईं और कुम्हार से पूछने लगीं, क्यों रे, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। कृष्ण ये सब बातें घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। यशोदा मैया जब वहां से चली गईं तो प्रभु श्री कृष्ण ने कुम्हार से कहा, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूं। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सारे लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दें तो मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु ने कहा, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का मैं वचन देता हूं। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। फिर कुम्हार ने कहा, बस प्रभु जी, एक विनती और है। जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने का वचन दें। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार ने कहा, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है। जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु बहुत खुश हुए और उसकी इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। जरा सोच करके देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी अंगुली पर उठा सकते थे, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? पर वह तो प्रेम के भूखे थे।